हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक स्नैपशॉट। क्योंकि आज हम अपनी सेकंड बुक स्नैपशॉट स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट लेसन हमारा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी कि गर्मी के जो दिन हैं और एक सफ़ेद घोड़े के साथ। रिटन बाय विलियम सैरोइन, जो कि विलियम सैरोइन के द्वारा लिखा गया है। This is a story of two Armenian boys who belong to tribe known for its honesty। तो ये जो कहानी है वो दो आर्मीनियाई लड़कों की है। आर्मीनियाई लड़कों मतलब कि आर्मीनियाई जो एक जाति है, जो एक कबीले से संबंध रखते हैं। ओके, कबीले से संबंध रखते हैं और जिसे ईमानदारी के लिए जाना जाता था, जिन्हें ईमानदारी के लिए जाना जाता था। The two boys were आराम एंड मोराद। दो भाई थे, दो लड़के थे, आराम एंड मोराद। 1 9 एंड अदर 13। द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड बाय आराम, जो कि ये स्टोरी जो है आराम के द्वारा बताई गई है। और ही रिकॉल्स द एपिसोड एज इट हैड देन टेकन प्लेस, और वह एक पुरानी घटना को जो है अपनी याद करता है जैसे वह घटित हुई थी। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। दिस स्टोरी इज बेस्ड टू पुअर आर्मीनियाई बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये दो ऐसे आर्मीनियाई लड़कों की कहानी है जो कि एक कबीले से संबंध रखते थे और जो है वो अपनी ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए विख्यात थी। मतलब ये जो जाति थी, कबीले की जाति थी, ये अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए विख्यात थी, क्योंकि ये कभी भी कोई भी गलत काम, झूठ नहीं बोलते थे और कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे। तो ये जो जाति थी ये इस तरीके से जानी जाती थी। One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। तो उन पुराने दिनों की ये एक बात है जो कि आराम द्वारा नैरेटेड है। जब मैं 9 साल का था, यानी कि आराम 9 साल का था, और कहता है कि दुनिया सब किस्म की जो इमेजिनेबल कल्पना और मैग्निफिसेंस जो है शान शौकत से जो है पूरी भरी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटेड एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो जीवन है वह भी उस समय भी एक आनंद पूर्वक जो है डिलाइटफुल, आनंद पूर्वक, मिस्टीरियस और रहस्यमय जो ड्रीम है, स्वप्न है, उससे भरा हुआ था। My cousin Morad, who was considered crazy by everybody, और मेरा जो चचेरा भाई था मोराद, जिसको मेरे अलावा सब पागल मानते थे, यानी कि क्रेजी मानते थे। एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, यानी कि मुझको छोड़कर सभी उसको पागल मानते थे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और वह अचानक सुबह 4 बजे मेरे घर आया एक दिन और मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाया और मुझे जगा दिया। आराम, ही सैड, आराम वह बोला। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं तुरंत बिस्तर पर से उछल कर पड़ा और मैं तुरंत खिड़की के पास जाकर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ऐसा क्या देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी तक जैसा कि है सुबह नहीं हुई थी, किंतु गर्मी का मौसम था। ओके, किंतु जो है गर्मी का मौसम था। एंड समर विद डे ब्रेक मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। मतलब कि उस संसार में उस सुबह के दौर में काफ़ी रोशनी थी, और जैसा कि मैं समझ सकता था, जैसा कि मैं मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, और जैसा कि मैं समझ सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था उसको कि वह
मतलब उसको पता था कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, और दिन की रोशनी भी थी सुबह 4 बजे की, तो उसे पता लग गया था मैं सपना नहीं देख, ये वास्तविकता थी। माई कजिन मोराद वो सीटिंग ऑन ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई जो मोराद था, वह एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। रब मीन्स जो है मलना या रगड़ना। मैंने अपना सिर जो है खिड़की से बाहर निकाला और मैंने अपनी आंखें मली। यस ही सैड इन अर्मीनिया इट इज़ अ हॉर्स। और और मैंने हाँ, उसने कहा हाँ, यानी कि अर्मीनियाई भाषा में उसने हाँ कहा, यह घोड़ा ही है, यह घोड़ा ही है। एंड यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। और ये सपना नहीं देख रहे हो तुम, घोड़ा ही है ये, और तुम्हें अगर सवारी करनी जल्दी से बाहर आ जाओ। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than everybody else who had ever fallen into the world by mistake. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैं जानता था, आई न्यू माई कजिन, मैं अपने चचेरे भाई को जानता था कि enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, कि अन्य व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति की तुलना में, अगर मैं तुलना करूं अपने भाई के साथ, जो संसार में गलती से आ गया था, मतलब कि अगर दूसरे लोगों से मैं अगर तुलना करूं तो मेरा भाई जो है इस संसार में गलती से आ गया था, मतलब उसमें कुछ अलग ही विशेषताएं थी। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। ओके, किंतु जो मैं देख रहा था यह उससे ज़्यादा, यह है मतलब कि उससे ज़्यादा था जिस पर मैं विश्वास कर सकता था। इट मीन्स वो कहीं से घोड़ा लेकर आया था, तो उनकी जो है जाति इतनी अमीर भी नहीं थी कि वह घोड़ा खरीद सके। तो कह रहा है कि मेरा भाई जो था वो गलती से संसार में आ गया था, ऐसा मैं सोचता हूँ। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. तो वहाँ पर जो है कि पहली बात तो यह है कि जो है मेरी सबसे पुरानी बातें जो है घोड़ों से संबंधित रही है, कि मैं घोड़ों को बहुत पसंद करता हूँ। और फिर मेरी सबसे पुरानी इच्छा जो थी क्या थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, मतलब कि सवारी करना, घोड़े की सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक बहुत मज़ेदार बात थी, बहुत मज़ेदार हिस्सा था मेरे जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात क्या थी कि हम इतने ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट ऑफ वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और यह भी एक ऐसी बात थी जो मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देती थी कि मैं उसको सही मानूं जो मैं देख रहा था। मतलब उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने आज क्या देख लिया, क्योंकि इतने गरीब थे कि वो घोड़ा तो खरीद ही नहीं सकते थे। और घुड़सवारी की जहाँ बात है तो घुड़सवारी और हमको बहुत पसंद थी। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास कोई भी धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, और हमारा पूरा कबीला गरीबी से मारा गया था। एवरी ब्रांच ऑफ द एवरी ब्रांच ऑफ द गैरो गैलियन family was living in the most amazing and comical poverty in the world, जहाँ पर गैरोगैलियन परिवार की हर जो ब्रांच थी, हर शाखा थी, अत्यंत जो है मतलब आश्चर्यजनक और एक हास्यजनक निर्धनता के में उन्होंने जीवन अपना बिताया हुआ है, मतलब कि बहुत गरीबी से उन्होंने अपना जीवन बिताया हुआ है। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर bellies, एंड नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। और कोई भी ये नहीं समझ सकता है, नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी ये नहीं समझ सकता है, क्या नहीं समझ सकता है, कि हमें अपने पेट में डालने के लिए भोजन के पैसे कहाँ से आते थे। ठीक है ना, अंडरस्टैंड वेयर वी वर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर bellies। ठीक है, पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से आते थे कोई भी नहीं समझ सकता था, यहाँ तक कि परिवार में बूढ़े लोग भी इस बात को, नॉट इवन मैन ऑफ द फैमिली, ये भी नहीं समझ सकते थे कि भाई कहाँ से
आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। लेकिन दूसरी जो बात थी और सबसे बड़ी बात जो क्या थी कि इसके बावजूद भी हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी एंड समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज ना। तो लगभग जो है इसके बावजूद भी हम जो है करीब करीब जो है 1100 सालों से अपनी ईमानदारी के लिए हम मशहूर रह चुके थे। Even when we had been wealthiest family in what we liked to think was the world, लेकिन जब भी इट मीन्स जब हम सबसे समृद्ध परिवार, मतलब हम जब गरीब नहीं थे, हमारा परिवार समृद्ध हुआ करता था, तो अपने स्वयं की दुनिया में जो है हम जीते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। जो है हम पहले तो गर्वीले थे, मतलब कि प्राउड ही थे, और फिर हम ईमानदार थे, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट रॉन्ग। ठीक है, तो उसके बाद तो हम जो है सही गलत में विश्वास करते हैं। जो अगर सही बात है तो सही है, गलत है तो गलत है। एंड नन ऑफ अस वर्ल्ड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट अलोन स्टील। और फिर भी अगर हम में से कोई भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से, मतलब कि अगर कोई धोखे से या अनुचित लाभ लेने की कोशिश नहीं करता था, धोखे से किसी को छलने की कोशिश नहीं करता था, गलत ढंग से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करता था, यानी कि ठीक है, और लेट अलोन स्टील, यानी कि चोरी तो दूर की बात थी, हम किसी को धोखा भी नहीं देते थे। तो ये जो ट्राइब थी ये अपनी ऑनेस्टी के लिए विख्यात थी, मानी जाती थी। और ये दो भाई थे, चचेरे भाई थे, और ये दोनों जो है किस प्रकार से जो है आरंभ जो है अपने कबीले की जाति को, अपने परिवार को किस प्रकार से नैरेटेड करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।